सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। मुझे उम्मीद है कि आपने हमारा जो खास कार्यक्रम है डेली वीक्स देखा होगा। राजा गोपालन साहब के साथ, आर राजा गोपालन साहब के साथ राजनीति की अंदर की जो खबरें हैं, अंदर से भी अंदर की खबरें हैं और उनके क्या मायने हैं, इंट्रिकेसीज क्या है और इतिहास में क्या हुआ, क्यों वाजपेयी जी ने मनमोहन सिंह जी को ये सलाह दी कि सीसीएस में केवल कांग्रेस के लोग रखना। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर क्या हो रहा है और सरकार जो बिल लेकर आई है उसके क्या मायने हैं, कहाँ है निशाना। इस सब पर चर्चा की है राजा गोपालन साहब के साथ, तो वो जरूर देखिएगा आप। और अब बात आज एक ऐसी खबर की जिसको लेकर काफी हंगामा बवाल मचा हुआ है, खासतौर से जुडिशरी वर्सेस सरकार के बीच में गवर्नर साहब को लेकर। एक जमाने में गवर्नर साहब बड़ा नाम होता था, महामहिम राज्यपाल जी। अब आजकल उसमें काफ़ी चर्चा हो रही है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि कभी चर्चा नहीं हुई हो, सुप्रीम कोर्ट में पहले भी हुई थी, बम्बई केस में भी गवर्नर्स के अधिकारों को लेकर एक बड़ी बहस हुई थी। इससे पहले भी 5 जजेस की बेंच में इस पर चर्चा हुई है, 7 जजेस की बेंच में भी बहुत चर्चा हुई है, लेकिन इस बार की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, इस नज़रिए से, इस दृष्टि से, इस रेफ़रेंस से कि ये जो चर्चा सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, सुनवाई चल रही है, वो चल रही है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को लेकर। आर्टिकल 143 ब्रैकेट 1 में जो राष्ट्रपति जी ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सलाह मांगी है सुप्रीम कोर्ट से, 14 सवाल जो पूछे हैं, उसको लेकर जो सुनवाई चल रही है। 5 जजेस की बेंच है, सीजेआई साहब जो बी आर गवई साहब है उनकी अध्यक्षता में, बाकी 4 जजेस और साहब हैं, और उस पर बहस चल रही है। और पहला मुद्दा आया ही गवर्नर को लेकर है, गवर्नर के अधिकारों को लेकर है, वो बिलों को पास करने को लेकर है, टाइम लिमिट को लेकर है। क्योंकि ये झगड़ा शुरू हुआ था, आपको याद हो कि जब तमिलनाडु के राज्यपाल साहब ने तमिलनाडु की सरकार के विधानसभा के जो बिल थे उन्हें बहुत लंबे समय तक पास नहीं किया था, कुछ बिल राष्ट्रपति जी को भेज दिए गए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये ऐसा नहीं हो सकता, 3 महीने का एक समय रखना चाहिए, कोई समय सीमा होनी चाहिए। और उन्होंने कहा यदि उन्होंने पास नहीं किए हैं, नहीं भेजे हैं, तो आप उन्हें पास मान लें, और वो पास हो गए थे। खैर उस पर तो कुछ नहीं हुआ। उसके कुछ दिनों बाद राष्ट्रपति जी की तरफ से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसमें कहा गया कि भाई ये 14 सवाल हैं, उन 14 सवालों पर राष्ट्रपति जी को आपकी कानूनी सलाह, संवैधानिक सलाह चाहिए। अब उस पर बहस हो रही है, गवर्नर साहब को लेकर बहस हो रही है, क्योंकि गवर्नर जो हैं सेंटर और स्टेट के बीच एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करते हैं, संवैधानिक दायित्वों को पूरा करते हैं, संविधान के अधिकारों के साथ सरकार पर भी नजर रखते हैं और लोगों के हितों का भी ध्यान रखते हैं। ऐसी ऐसी बात सब कुछ चलती रही। जो अब बहस हुई उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है, 2 सवाल आए। सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने कहा कि राज्यपाल गवर्नर साहब पोस्टमैन नहीं है। क्या सरकार ने कहा, केंद्र सरकार ने कहा कि गवर्नर की जो पोस्ट है, गवर्नर जो है वो सिर्फ पोस्टमैन नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ बिल्स भेजे हैं, उन्हें पास कर दिया, या वापस करना है तो वापस कर दिया, या राष्ट्रपति को भेज दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात ठीक है, लेकिन ये भी नहीं है कि चुनी हुई सरकारें राज्यपाल की मर्जी पे चले। राज्यपाल को पसंद आया तो ठीक है, राज्यपाल को पसंद नहीं आया तो ठीक नहीं है। ये बड़ी टिप्पणी है कि राज्यपाल के विम्स पर, मर्जी पर, इच्छा पर, मूड कहना चाहिए, मूड पर नहीं चल सकती। और इस पर बहस की जानी चाहिए कि संविधान ने क्या व्याख्या की है राज्यपाल के अधिकारों को लेकर और बिलों को लेकर। बिलों को लेकर सरकार ने कहा कि भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि अगर विधानसभा दूसरी बार बिल को भेज देती है, यानी एक बार भेजा और उस बिल को वापस कर दिया गवर्नर साहब ने, और विधानसभा ने उसे दोबारा भेजा है, तो राज्यपाल साहब, गवर्नर साहब उसे न तो रोक सकते हैं, न वापस भेज सकते हैं, उन्हें उसे मंजूर करना ही होगा। ये आर्टिकल 200 के तहत ये बात कही गई है। अब सरकार की तरफ से क्या कहा गया कि राष्ट्रपति जी के, राज्यपाल जी के पास 4 अधिकार होते हैं, 4 विकल्प होते हैं एक्चुअली। पहला विकल्प है कि बिल को मंजूरी देना जो विधानसभा ने भेजा। दूसरा विकल्प होता है कि मंजूरी के लिए रोक लेना। तीसरा है कि राष्ट्रपति के पास भेज देना यदि मंजूरी नहीं दे रहे। और चौथा है कि यदि वो पुनर्विचार के लिए उसे लौटाना। ये 4 विकल्प उसके पास होते हैं, उनके पास होते हैं, गवर्नर साहब के पास।
बिल को मंजूर करना, मंजूरी को रोकना, राष्ट्रपति जी के पास भेजना या फिर रिकंसिडरेशन के लिए विधानसभा के पास भेजना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन यदि विधानसभा उसे दोबारा भेजती है तो फिर उसे मंजूरी देनी ही होगी। ये गवर्नर साहब के मसले पर सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई साहब हैं, बी आर गवई साहब, उनकी अध्यक्षता में जो 5 जजेस बेंच सुनवाई कर रही है, उसकी टिप्पणी है। अभी ये आदेश नहीं आए, आदेश तो अभी आएंगे, सुनवाई हुई है, फैसला अभी कोई नहीं हुआ, सुनवाई के दौरान ये ऑब्जर्वेशन है। उसमें कहा गया कि बिना पुनर्विचार के ही यदि मंजूरी को रोकते हैं तो यह इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए राज्यपाल पर निर्भर हो जाएगी कि यदि गवर्नर साहब उस मंजूरी को नहीं देते हैं और उस बिल को रोक लेते हैं, बिना पुनर्विचार को भेजे उस मंजूरी को रोक लेते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, चुनी हुई सरकार है, वो राज्यपाल की मर्जी पर निर्भर हो जाएगी। भाई मर्जी हो गई, मूड हो गया गवर्नर साहब का तो पास कर दिया, नहीं किया तो पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर साहब के पास अनिश्चित काल तक बिल को रोकने का अधिकार नहीं है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? कि बिल को अनिश्चित काल तक रोकने का अधिकार गवर्नर साहब के पास नहीं है। और एक बात और कही उन्होंने, कहा कि ये बहुत सारी रेफरेंसेस पर बात होती है, लेकिन संविधान एक जीवन दस्तावेज है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के रेफरेंस में ये बात कही कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, उसकी व्याख्या समय के अनुसार की जानी है, समय और काल के अनुसार उसकी व्याख्या की जानी चाहिए। जो नियम बनाए गए हैं, कायदे बनाए गए हैं, उनकी व्याख्या समय के अनुसार है। ये नहीं है कि बस जो बन गया है उसी को देखा जाए। एक बात और कही कि संविधान में जो निर्माता थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बैठे थे, उनकी जो भावना थी गवर्नर साहब को लेकर, गवर्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर, गवर्नर की पोस्ट को लेकर, क्या वैसा ही बिहेवियर आजकल चल रहा है? उन्हें एक संवैधानिक दायित्व के साथ देखा गया था, लेकिन क्या आजकल वैसा ही गवर्नर्स कर रहे हैं? क्या वैसा ही व्यवहार हो रहा है? तो सरकार की तरफ से कहा गया कि भाई कुछ एक आध एबरेशन हो सकते हैं, एक दो केस ऐसे हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल जो गवर्नर हैं वो संविधान के दायित्वों को, संवैधानिक दायित्व को पूरा करते हैं और उसकी रक्षा करने का काम वो करते हैं। इस पर बड़ी बात हुई। जस्टिस नरसिम्हा साहब थे, उन्होंने कहा कि गवर्नर पावर की व्याख्या सीमित दायरों में नहीं की जा सकती। गवर्नर की जो अधिकारों की व्याख्या है सीमित दायरों में नहीं की जा सकती। संविधान एक जीवन दस्तावेज है और व्याख्या समय के अनुसार की जानी चाहिए। बिल को संशोधन के बाद लौटाकर या संशोधन के बाद मंजूरी देनी उनको चाहिए। तो जो हमारे एसजी साहब हैं, सॉलिसिटर जनरल साहब हैं, तुषार मेहता साहब, उन्होंने सरकार की तरफ से कहा कि गवर्नर पोस्टमैन नहीं है। गवर्नर पोस्टमैन नहीं है, वो एक संवैधानिक अधिकार है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और उनके पास मंजूरी रोकने का अधिकार है। केवल असाधारण परिस्थितियों में उनको ऐसा करना चाहिए। ये मतलब इन जनरल रूल के तौर पर नहीं, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में वो ऐसा कर सकते हैं कि मंजूरी को रोक सके और उसे सीमित रूप में इस्तेमाल होना चाहिए। राजनीतिक पर जब कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि ऐसा बताया गया कि कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि राज्यपाल ऐसा रोक सकते हैं तो राष्ट्रपति जी भी रोक सकते हैं केंद्र सरकार के बिलों को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से इन सब चीजों की संविधान की व्याख्या नहीं की जा सकती। एक बात और केंद्र सरकार की तरफ से कही गई कि भाई बिलों की व्याख्या, बिलों की मंजूरी की बात आपने की है, यदि कोई ऐसा बिल आता है विधानसभा का जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जो केंद्र सरकार के क्षेत्र में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर उनका कि जो बॉर्डरिंग स्टेट है, जो सीमा के साथ जुड़े हुए हमारे राज्य हैं, उनमें कोई ऐसा बिल पास कर दिया जाता है विधानसभा से कि भाई वहां से सिटीजन्स जो है दूसरे देश के, पड़ोसी देश के आ सकते हैं, जा सकते हैं, रोक सकते हैं, तो क्या इस बिल को मंजूरी दी जा सकती है? राज्यपाल को क्या वो मंजूरी देंगे? क्या उसे लौटाएंगे? लौटा दिया तो फिर विधानसभा उसे वापस दे देगी, तो आप कहेंगे कि इसे दोबारा उसको पास करके ही भेजना है। राष्ट्रपति जी के पास मंजूरी के लिए भेज दिया तो वो इंतजार होगा। तो ये सारी असाधारण परिस्थितियां हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए कि किस तरह से ये काम किया जा सकता है। लेकिन जब एक तरफ संसद में अभी बिल भेजा गया है, पेश किया है होम मिनिस्टर साहब ने कि 30 दिनों में जो जिनको गिरफ्तारी होती है, 30 दिन तक जेल में रहते हैं, तो उनको बर्खास्त किया जा सकता है, उनको पद पे नहीं रह सकते, जेल में सरकार नहीं चला सकते। तो वहाँ पर भी गवर्नर के अधिकार आते हैं
संघीय ढांचे को लेकर बहस हो रही है, फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर बहस हो रही है। विपक्ष के ज़्यादातर दल ये कह रहे हैं कि ये फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला है। वहाँ भी गवर्नर की भूमिका अहम हो जाएगी। यदि आपको याद हो बम्बई जजमेंट जो था सुप्रीम कोर्ट का, वो एसआर बम्बई में, उसमें भी कहा गया था कि राज्यपाल के पास असीमित अधिकार नहीं है, वो सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार उनके पास नहीं है। सरकार का फैसला, बहुमत का फैसला सदन में किया जा सकता है, विधानसभा में या लोकसभा में ही किया जा सकता है। तो वो भी राज्यपाल के अधिकारों को रोकने की एक लिमिट थी, एक फ्रेमवर्क था कि राज्यपाल के पास असीमित अधिकार नहीं है। दूसरी बात अभी हुई नैतिकता को लेकर, तो नैतिकता पर तो अभी बहस होगी। ये जब बिल जेपीसी में जाएगा और कहा गया कि भाई जैसे पहले अभी एक बिल है हमारे पास कि जब किसी के खिलाफ 2 साल से ज़्यादा की सजा हो जाए, सांसद के या विधायक के, तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। तो वो एक महत्वपूर्ण है, वहाँ पर फैसला हो गया है। लेकिन 30 दिन की सजा में कोई फैसला नहीं होता है और बहुत सारे कानून हमारे ऐसे हैं जहाँ पर 30 दिन तो किसी भी आदमी को जेल में रखा जा सकता है। और मोर और लेस ऐसा कहा जाता है कि जेल में रखना केवल जुडिशियल प्रीव्यू का मसला नहीं है, ये सरकारों और एजेंसियों का भी मसला है कि वो कैसे उसको जेल में 30 दिन तक रखे सकते हैं। और पीएमएलए जैसे मामले में तो 30 दिन आसानी से रखा जा सकता है। तो क्या 30 दिन रखकर किसी भी विपक्षी सरकार को, या जिस सरकार से, जिस मुख्यमंत्री से, जिस मंत्री से आप खुश नहीं हैं, उसको हटा सकते हैं? तो फिर किसी ने कहा भाई ये कौन सी नैतिकता है कि जैसे केजरीवाल साहब थे, इतने महीने जेल में रहे, मुख्यमंत्री बनकर सरकार वहां से चलाते रहे। एक तमिलनाडु के मंत्री जी सेंथिल बालाजी को लेकर चर्चा हुई कि वो महीनों महीनों मंत्री बने रहे सजा के बाद भी। तो क्या ऐसा होना चाहिए? तो दोनों के बीच एक बारीक लाइन है, थोड़ा सा धुंधलापन है। इस सब पर बहस होगी जब जेपीसी में वो बिल चला गया है, तो वहां भी होगी। और इस दौरान जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर चर्चा हो रही है, वो भी संविधान के लिए एक मजबूत बहस के तौर पर मैं उसे देखता हूं, जिस पे चर्चा होनी चाहिए। और फिर से एक नए सिरे से हम संविधान को देख रहे हैं, परख रहे हैं एक नए नजरिए के साथ। हम भी कोशिश कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम्स में कि एक नए नजरिए के साथ बातों को रखा जाए, समझा जाए, पढ़ा जाए और सुना जाए। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।